Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, India's most successful networker. Friends, सक्सेस की अपनी एक प्राइस होती है जो हम सबको देनी होती है। सक्सेस के कुछ टूल्स होते हैं जो हम सबको यूज़ करने होते हैं। सक्सेस का एक प्रोसेस होता है जो हम सबको फॉलो करना होता है और हम हमारे यूट्यूब सेशंस में आपको सक्सेस के जो ये टूल्स हैं, सक्सेस के जो ये प्रोसेस हैं, ये ही सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल पर आपसे बात करने वाले हैं। पिछली बार हमने बात की थी विजन बोर्ड कि विजन बोर्ड कैसा बनाया जाए, कैसा होना चाहिए एक परफेक्ट विजन बोर्ड जो आपने जो भी विजुलाइज किया है उसको सफल बना दे, उसको आपके सामने चीज़ को ला करके खड़ा कर दे। आपके विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है विजन बोर्ड। बट फ्रेंड्स, खाली विजन बोर्ड अपने आप में, अकेला विजन बोर्ड उतनी ताकत नहीं देता। अगर उसके साथ में एक्शन बोर्ड आपने क्रिएट कर दिया, आपके किसी भी वॉल पर एक विजन बोर्ड लगा हुआ है, एक एक्शन बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो एक्शन बोर्ड प्लस विजन बोर्ड इज इक्वल टू ग्रेटर 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 सक्सेस होता है। तो आज हम आपको एक्शन बोर्ड बनाना सिखा रहे हैं। स्पेशली एक नेटवर्कर का एक्शन बोर्ड बनाना हम आज आपको सिखा रहे हैं। तो मेक श्योर कि जैसे आपने विजन बोर्ड बनाया है वैसे ही उसी के पास आपका एक्शन बोर्ड लगा हो और दोनों आपकी नज़र में हो। ऐसा नहीं कि हम उनको लगा तो दिया है हमने, फिर इग्नोर कर रहे हैं। जब भी उनकी तरफ देखते हैं तो कुछ जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, जब भी उनकी तरफ देखते हैं तो कभी कभी गिल्टी फील होती है कि अच्छा मेरा सपना ये है, ये करना चाहिए, ये मुझे पता है पर मैं कर नहीं रहा हूँ। और फिर धीमे धीमे ना हम उन्हें नॉन एग्जिस्टेंस कर देते हैं कि वो दीवार पर टके होते हैं पर जैसे हमें दिख नहीं रहे होते। ऐसा कोई भी विजन बोर्ड या एक्शन बोर्ड बनाने से अच्छा नहीं बनाए। पर सचमुच अगर बड़ी सफलता चाहते हैं तो विजन बोर्ड बनाइए, एक्शन बोर्ड बनाइए और उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। जो वो कहते हैं वो कीजिए, तो आप भी बड़ी से बड़ी सफलता के हकदार बन जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि एक्शन बोर्ड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एक्शन बोर्ड पे आपको अपना मिशन लिखना है। व्हाई? क्योंकि विजन बोर्ड और एक्शन बोर्ड के बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो मिशन होता है। आपका कुछ विजन है, आपको ये पाना है, वो आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है वो भी आपको आता है, आप करने को भी तैयार हैं। पर उस विजन को अगर आपने अपना मिशन नहीं बनाया ना, यानी कि उस विजन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया ना, तो वो विजन किसी काम का नहीं रहेगा। जो एक्शन करने को आप तैयार हो वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो दोनों के बीच का ब्रिज जो होता है वो मिशन होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी नया साल शुरू हुआ है, कोई एक मिशन लीजिए, टीम मिशन लीजिए, पर्सनल मिशन लीजिए, कोई गोल सेट कीजिए। इस साल ये मुझे करके दम लेना है, मुझे 30 मार्च तक ये करके दम लेना है, मुझे 30 जून तक ये करके दम लेना है, मुझे 23 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक ये करके दम लेना है। कुछ ना कुछ मिशन बनाइए, अपनी टीम के मिशन लीजिए और उन मिशन को उस एक्शन बोर्ड पे सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिख दीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आइए क्या करना है, वन बाय वन चलते हैं। मैं आपको टाइम नहीं बता रही, मैं ये नहीं बता रही 7 बजे से 7:30 बजे ये करो, 7:30 से 8 बजे ये करो, ये मैं नहीं बता रही। ये आप लिखेंगे आपके हिसाब से। आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। आप 10 बजे उठते हैं तो उस हिसाब से टाइम शेड्यूल बनाइए। मैंने क्यों आपको कहा 10 बजे उठते हैं, तो क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, ये थोड़े आलसियों का बिज़नेस है। हम ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहते, हम ज़िंदगी भर बहुत हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, इसलिए हम जल्दी जल्दी नेटवर्क बना करके, नेटवर्क सेट करके परमानेंट इनकम सेट कर लेने में बिलीव रखते हैं। तो मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको अपना खुद का एक्शन बोर्ड बनाना है। पर मैं आपको आइडियल बता रही हूँ कि आप दिन में जितने भी घंटे दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, उसको किस प्रोपोर्शन में आपको किस किस एक्टिविटी पे देना है। पर मैं 3 तरीके के एक्शन बोर्ड की बात करूँगी। पहला है फुल टाइमर, दूसरा आएगा पार्ट टाइमर और तीसरा आएगा ऑल टाइमर। तीनों तरीके में से जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आप जो एक्शन बोर्ड में आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल पर डे का बना सकते हैं। तो सबसे पहले फुल टाइमर नेटवर्कर को सबसे पहले क्या करना है, 10 मिनट की माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। फ्रेंड्स, एक नेटवर्कर ना अपने आप से बात किए बिना आगे बढ़ नहीं पाता है। जब तक वो अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो ना, तब तक बाकी कुछ भी करना बेकार है। तो जब आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना है तो आदत डालिए कि रोज आप 10 मिनट अपने आप से बात करेंगे। अब तरीके सबके अलग अलग होते हैं खुद से बात करने के। कुछ लोग मेडिटेशन में सोलेज ढूंढते हैं, तो कुछ लोग आत्मचिंतन करते हैं, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को सोचते हैं, कुछ नए एक्शन प्लान करते हैं। मैं जब आँख खुलती है मेरी सुबह, तो कभी कभी तो मुझे लगता है मैं पूरा उठी भी नहीं हूँ और उससे पहले वो 10 मिनट्स की माइंडफुलनेस में मैं चली जाती हूँ।
अलार्म बजी, स्नूज किया, 10 मिनट्स मैं सिर्फ विजुलाइज कर रही होती हूँ मेरा फ्यूचर, मेरे एक्शन प्लान्स, मेरे अपने तरीके हैं। आप 10 मिनट अगर अपने आप को देने लगेंगे सुबह सुबह तो डेफिनेटली दैट विल बी ए ग्रेट स्टार्ट, जो कि हर एक नेटवर्कर के एक्शन बोर्ड में होना चाहिए। तो 10 मिनट की माइंडफुलनेस, फिर 20 मिनट्स की आपको चाहिए मोटिवेशनल वीडियोज़, ऑडियोज़। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। हम एक दिखने में बहुत आसान बिजनेस में हैं, पर हम जानते हैं बिजनेस आसान नहीं है। पीपल बिजनेस कभी भी बहुत आसान नहीं होता है, और ख़ास करके तब जब हम चैन ही लेने को तैयार नहीं है। 10,000 कमाने लगे तो 20,000 कमा सकते हैं, हमें पता है। 20,000 कमाने लगे तो 2 लाख कमा सकते हैं, हमें पता है। इस बिज़नेस का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि ये लगातार हमको अनकंफर्टेबल रखता है, और पीपल्स बिजनेस है तो चैलेंजिंग तो होता ही है। तो सुबह सुबह एक मोटिवेशन की डोज बहुत ज़रूरी है। तो 20 मिनट्स ऑफ मोटिवेशनल ऑडियो, वीडियो, वो आपको अपने एक्शन बोर्ड पे, अपने एक्शन में, अपनी पसंद के टाइम पर जरूर से डालना है। देन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 10 minutes of mindfulness, 20 minutes of motivational video, 30 minutes of exercise. Let me tell you, हम ना जब तक वो तन से, मन से, आत्मा से वो अच्छा नहीं फील करेंगे तो हम इस बिजनेस को अच्छे से कर नहीं सकते। और मन अच्छा रखने के लिए तन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपको अपने नेटवर्किंग का पार्ट मानना चाहिए। आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। एक बात और बताती हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बात सिखाई थी, मेरे एक डाउनलाइन ने, कि अब इतना पैसा कमा लिया, अभी तो रॉयल्टी कमाने का टाइम आया है, अब तो रॉयल्टी आनी शुरू हुई है, परमानेंट इनकम आनी शुरू हुई है, और अब हमारा शरीर खराब हो गया, तो फिर उस पैसे को कैसे एंजॉय करेंगे? तो हमें जितना ध्यान वेल्थ कमाने पे लगाना है, उतना ही अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो हर नेटवर्कर को 30 मिनट्स एक्सरसाइज में डालने हैं। देन 40 मिनट्स ऑफ एलिवेशन कॉल्स एंड व्हाट्सएप बॉन्डिंग। 40 मिनट्स ऑफ एलिवेशन कॉल्स। एलिवेशन कॉल हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप अभी ज्वाइन किए हैं, भले आपके 3 डाउनलाइन है, 4 डाउनलाइन है, आपको मॉर्निंग में लोगों को एलिवेट करने के लिए कॉल करना है। हाय सीमा, कैसी हो, ठीक हो ना, क्या प्लान है आज का, कर रहे हो ना, वहाँ जा रहे हो ना, उनसे मिल रहे हो ना, कल उनसे बात हो गई थी, उनको फॉलोअप कर लिया, देख लेना, वो देख लेना, वो कल तुमने ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ऐसी 2500 बातें होती है जो हमें हमारे डाउनलाइन से करनी होती हैं। उसको हम एलिवेशन कॉल कहते हैं। जब आप सुबह कॉल करते हैं, वो एलिवेटेड फील करते हैं, उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो 40 मिनट्स ऑफ एलिवेशन कॉल, और वही 40 में से आप 10-15 मिनट व्हाट्सएप पर बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। मैं रोज सवेरे थोड़ा टाइम व्हाट्सएप पर देती हूँ, शाम को व्हाट्सएप पर थोड़ा टाइम देती हूँ, पर लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी व्हाट्सएप बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस किसी ने अपने अपने कोई मैसेज डाले होते हैं उन पे एक्नॉलेज करती हूँ, उनका अच्छा होता है, अच्छा बताती हूँ, कुछ ना कुछ उनको कमेंट करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। एक रिश्ता सा है जो व्हाट्सएप पर हमने बना रखा है, और वो अब टेक्नोलॉजी के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बिजनेस में प्ले करता है। तो 40 मिनट्स ऑफ एलिवेशन कॉल एंड व्हाट्सएप बॉन्डिंग के लिए आपको मॉर्निंग में देना है। देन 50 मिनट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कॉल, 10 मिनट्स माइंडफुलनेस, 20 मिनट्स मोटिवेशनल वीडियो, 30 मिनट्स एक्सरसाइज, 40 मिनट्स ऑफ एलिवेशन कॉल एंड व्हाट्सएप बॉन्डिंग, 50 मिनट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कॉल। आपको दिन का 50 मिनट, आप किसी भी लेवल पे हो, आप बिगनर लेवल पे हो या बिल्कुल टॉप लेवल पे हो, तो भी दिन का 50 मिनट आपको हर हाल में नए लोगों से बातचीत करने पे देना है। आपने नए लोगों की लिस्ट बनाई, उनको कॉल किया, या उनसे पर्सनली मिले, या आपने किसी भी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन या पर्सनली मिल करके, आपको प्रॉस्पेक्टिंग कॉल्स हर हाल में सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। हम बहुत सारे प्रॉस्पेक्टिंग के तरीके हैं जो हम लगातार हमारे यूट्यूब सेशन पे भी सिखाते चले जाते हैं। 50 मिनट आपको प्रॉस्पेक्टिंग पे देना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस झील में नया पानी नहीं आता ना, वो झील सड़ जाती है। जब हम खुद प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं ना, हमारा पर्सनल मोमेंटम बहुत हाई होता है। एक तरफ हमें रिजल्ट मिल रहे होते हैं, हमारे नए नए नेटवर्क डेवलप हो रहे होते हैं, हमारे चेक बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब हम प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, हमारा पर्सनल मोमेंटम बहुत हाई रहता है, तो हम ग्रुप मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं, हम लीड बाय एग्जाम्पल कर पाते हैं। लोग वो नहीं करते जो वो हमसे सुनते हैं, लोग वो करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो हमें 50 मिनट्स डेफिनेटली प्रॉस्पेक्टिंग कॉल्स के लिए देनी होती है। देन कम्स 60 मिनट्स ऑफ 2 प्रेजेंटेशंस करने एक फुल टाइमर को, मिनिमम फॉर श्योर। 60 मिनट्स ऑफ 2 प्रेजेंटेशन। हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रेजेंटेशन की 60 मिनट्स की ही टेन्योर होना चाहिए, इतनी ही पीरियड का हमारा एक सेशन होना चाहिए। पर हमें 2 प्रेजेंटेशन, एक फुल टाइमर को कम से कम, आप ऐसे शहर में हो जहाँ बहुत कम्यूटिंग टाइम है, जहाँ बहुत ट्रैवल में जाता है, तो मिनिमम 2 कीजिए। अगर आप छोटे शहर में हो, उसमें ज़्यादा ना ट्रैवलिंग में टाइम नहीं जाता है, तो 2, 3, 4, बिलीव मी, जब मैं किसी टारगेट पे काम करती हूँ ना, और किसी लेवल के लिए रन कर रही होती हूँ ना, मैं एक दिन में 8-8 मीटिंग कर लेती हूँ।
एक एरिया की मीटिंग रखी, फिर वहीं उसी एरिया की और मीटिंग रख ली, फिर एक पूरा रूट बना लेती हूँ कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, इसकी मीटिंग में शुरू में जाना है, इनकी मीटिंग में एंड में जाना है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करता है ना, रनवे तो 2-3 ही होते हैं, उस पर कितनी सारी प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करा देता है। एक नेटवर्कर को भी मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन, और फिर जितने ज़्यादा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, आपको डेफिनेटली 60 मिनट्स के मिनिमम 2 प्रेजेंटेशंस हर हाल में करने हैं। देन कम्स कि आपको 50 मिनट्स ऑफ फॉलोअप कॉल्स करनी है या मीटिंग्स करनी है। खाली नए लोगों को बात करी, इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन में बैठाया और फिर एक्सपेक्ट किया वो हाथों हाथ प्रेजेंटेशन में हाँ भर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी प्रोस्पेक्टिंग पे लग गए। नहीं, प्रोस्पेक्टिंग में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो है फॉलोअप। हम जानते हैं लोग पहली मीटिंग में ज़रूरी नहीं है हाँ कर दें, ज़्यादातर लोग 5वीं मीटिंग तक, 5वें कॉल तक हाँ भरते हैं। तो पहले उनसे मिले, फिर उनको कोई एक टूल दे दिया, फिर उनसे मिले, वो टूल ले आए, दूसरा टूल दे दिया। ऐसे करके बार बार जब हम टच बेस करते हैं तब लोग ज्वाइन करते हैं। लोग पाइपलाइन में रहते हैं प्रोस्पेक्ट्स हमारे, जो धीमे धीमे हमारे फॉलोअप पे ज्वाइन करते हैं। तो 50 मिनट्स मैं कहती हूँ आपको अपना पर डे फॉलोअप के लिए अलग से रखना चाहिए, जिससे कि उस पर फोकस रहे, चूक नहीं जाओ। कभी कभी लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, और उसका कारण ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों से बात तो कर रहे होते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे होते हैं, टूल्स भेज रहे होते हैं, फॉलोअप जो है हमने किया नहीं होता कि भैया अपने आप बंदा बताएगा, तो गड़बड़ हो जाती है। तो 50 मिनट्स एक अलार्म लगा करके रखो कि भैया मेरे को हर हाल में 50 मिनट्स प्रॉस्पेक्टिंग कॉल करनी है और ऐसे ही 50 मिनट्स मुझे फॉलोअप कॉल्स करनी है। अलार्म लगा करके अगर बैठोगे ना, तो देखो आपका नेटवर्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। देन आता है 40 मिनट्स ऑफ रिव्यू कॉल्स विद डाउनलाइन। शाम आते आते तक रिव्यू का टाइम आ जाता है। 40 मिनट रखिए। जब जिनको आपने सुबह एलिवेशन कॉल किया था ना, अब शाम को उनको रिव्यू कॉल करने की आदत डालिए। कैसा रहा आज का दिन, क्या हुआ, तुम वहाँ जाने वाली थी, उन्होंने क्या कहा, ऐसा हुआ। कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले होते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिले होते हैं। वो आपसे अपने दिल की बात कर लेते हैं, तो अगले दिन के लिए पूरी तरीके से फिर से तैयार हो जाते हैं। मिलकर के एज ए टीम आप वर्क कर सकते हो। तो 40 मिनट्स ऑफ रिव्यू कॉल्स और मीटिंग्स जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो आपको करनी है। देन आता है 30 मिनट्स ऑफ व्हाट्सएप एक्शन और सोशल मीडिया मेनिया। शाम को 30 मिनट्स अपने फिक्स करके रखिए। आप व्हाट्सएप के अपने सारे काम निपटाएंगे और सोशल मीडिया पर आप अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। आप चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, जो भी आप पसंद करते हो, 30 मिनट्स डेली। दिन भर नहीं करना ये काम। दिन भर फेसबुक पे बैठे रहना या दिन भर व्हाट्सएप पर बैठे रहना, वो बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आपको शाम को एक 30 मिनट्स का सेग्रीगेटेड टाइम रखना है कि मैं खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाते ही आधे घंटे में जो है, जैसे मैंने आदत डाल रखी है, खाना खाते ही मैं लेटना पसंद नहीं करती। तो भैया चलो खाना खा के अपनी चेयर पर बैठे हो, आधे घंटे जो है वो व्हाट्सएप मेनिया कर लिया, सोशल मीडिया बॉन्डिंग कर ली, हो गया काम। तो ये 30 मिनट्स आपको देने हैं। देन 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग एंड डेवलपिंग स्किल। फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस पर्सनल ग्रोथ का बिजनेस है। 20 मिनट आपको रीडिंग को देना है या स्किल डेवलपमेंट को देना है। रोज एक प्रोडक्ट भी पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो साल भर में सेट हो जाएंगे। रोज एक चीज़, कैसे बात करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, रोज एक चीज़ भी सीखेंगे तो साल भर में तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको 20 मिनट्स पर्सनल ग्रोथ पर देनी है, रीडिंग पर और स्किल डेवलपमेंट पर देना है। देन फाइनली कम्स 10 मिनट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद देना है। आखिर में 10 मिनट पूरे, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, जो ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, थैंक गॉड जिंदा हो, थैंक गॉड नेटवर्क मार्केटिंग में हो, थैंक गॉड मानव योनि में आए हो, थैंक गॉड एक अच्छी कंपनी के साथ हो, थैंक गॉड आप इस बिजनेस को समझ रहे हो, थैंक गॉड आपने अपने आप को, अपने सपनों को सीरियसली लिया है। थैंक्स टू योर अपलाइन, थैंक्स टू योर कंपनी, थैंक्स टू योर डाउनलाइंस, थैंक्स टू योर टीम। वो हर बीइंग के लिए जब आपके माइंड में ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड के साथ जब आप सोते हो, तो डेफिनेटली जब सुबह उठते हो माइंडफुलनेस के साथ उठते हो और आपके दिन की शुरुआत, वाओ एक और दिन, चलो आओ कुछ कर गुजरते हैं, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 420 मिनट है जो कि मैंने आपको पूरे बताए हैं। 420 मिनट मतलब 7 घंटे, 2 घंटे और ट्रैवल वेवल के ले लो तो लगभग 9 घंटे का ये फुल टाइमर नेटवर्कर का एक एक्शन बोर्ड है जो मैंने आपको सजेस्टिव बताया है। आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से इसका बोर्ड बना करके आपको अपने विजन बोर्ड के सामने लगाना है। नाउ कम्स पार्ट टाइमर का नेटवर्क। पार्ट टाइमर के नेटवर्क में भी हमको 10 मिनट की माइंडफुलनेस डेफिनेटली लेनी है, फिर 20 मिनट्स की हमको मोटिवेशनल वीडियो लेनी है, 30 मिनट्स की हमको एक्सरसाइज लेनी है, 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट लेना है, 10 मिनट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लेना है। ये तो कैसे भी नेटवर्कर हो, ये चीज़ें तो आपको हर हाल में करनी है।
बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप अगर मान लीजिए हार्ड टाइमर हैं तो जितना भी टाइम आप डिवोट कर रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको जो मिनट्स बताएं प्रोपोर्शनेटली आप उसको अपने शेड्यूल में, अपने एक्शन बोर्ड में डाल सकते हैं। और तीसरी तरीके का नेटवर्कर आता है, वो होता है ऑल टाइम नेटवर्कर, माय फेवरेट। हर किसी को अपने नेटवर्किंग कैरियर में कभी ना कभी इस स्टेज से ज़रूर गुजरना चाहिए जब वो ऑल टाइम नेटवर्कर है, वो सोता हुआ भी नेटवर्कर है, वो खाता पीता जीता ही अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को है। और जब आप उस जुनून में होते हो ना, जब आप ऑल टाइम नेटवर्कर होते हो ना, उस समय जो एनर्जीज आपके ऊपर बरस रही होती है ना, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो कहाँ से आती है मैं बता नहीं सकती, बट हम सबको एक बार अपनी लाइफ में ऑल टाइम नेटवर्कर बनना डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये आपके अंदर से आपको निकाल के खड़ा कर देता है। ये वो कहते हैं ना, कोयले को हीरे में कन्वर्ट कर देता है, ये वो हीरे को चमका देता है, कोहिनूर बना देता है। तो ऑल टाइम नेटवर्कर अगर आप हो तो आपका एक्शन बोर्ड कैसा होना चाहिए, वही बिल्कुल ठीक है। 10 मिनट्स की माइंडफुलनेस होनी चाहिए, 20 मिनट्स की मोटिवेशनल वीडियो होनी चाहिए, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए, शाम को 20 मिनट्स की रीडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, 10 मिनट्स का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए हर हाल में उतना। बाकी का जितना भी टाइम आप दे रहे हो 24 घंटे, यानी कि बाकी जितना भी टाइम बचा, वो सब जो मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं उनको आपको प्रोपोर्शनेटली ही डिवाइड कर देना है बाकी सारे एक्शंस में। तो आप चाहे पार्ट टाइम नेटवर्कर हो, फुल टाइम नेटवर्कर हो या ऑल टाइम नेटवर्कर हो, पर इन सब एक्टिविटीज़ को अगर लगातार करोगे तो जो आपने वो विजन बोर्ड बनाया है ना, वो विजन बोर्ड रियलिटी बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, विजन बोर्ड में से जो जो चीज़ें पूरी होती जाए ना, उसको एक रियलिटी बोर्ड पर शिफ्ट करते जाओ। तो एक एक्शन बोर्ड हो, एक विजन बोर्ड हो, एक रियलिटी बोर्ड हो। और अगर आप ये करना चाहते हो तो एक्शन बोर्ड को सीरियसली बनाना है, इस सक्सेस टूल को, जिससे ना हम ऑफ ट्रैक नहीं हो जाएं, हमारे ध्यान से उतर नहीं जाए। हमें पता होगी, अच्छा भैया मैंने आज का ये प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करी, मैंने ये आज फॉलो अप नहीं किया। एक नज़र आते जाते नज़र अपने एक्शन बोर्ड पर डालते जाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ बाथरूम की दीवार पर लगा लो। बाथरूम के दरवाजे पर लगाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हम दिन में ना करते 4-5 बार तो बाथरूम में, वॉशरूम में जाते ही हैं। तो उस अपने एक्शन बोर्ड पर, विजन बोर्ड पर नज़र पड़ेगी और फिर आपको एक रिमाइंडर हो जाएगा। और आप जब ये इसी ट्रैक पर रहोगे, इसी एक्शन ट्रैक पर रहोगे, बिलीव मी, ये बिजनेस कोई बाय चांस सक्सेस नहीं देता है, ये बाय चॉइस सक्सेस देता है। ये जिसको कहते हैं ना, प्री जज कर सकते हो आपकी, ये किया ये किया ये किया ये मिलेगा, ये किया ये किया ये मिलेगा। तो अगर आपने एक्शन बोर्ड बना ही लिया और उसको कर लिया याद करके, तो फिर जो मिलना है वो भी गारंटेड मिलेगा। आई होप आप अपना एक्शन बोर्ड बनाएंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे और इन सबको डेफिनेटली रियलिटी बोर्ड पे कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।